बेतिया लोकसभा में यूक्रेन का हाल। 3 बार पिताजी, 3 बार स्वयं सांसद रहने वाले व्यक्ति को चुनावी क्षेत्र के गांव से भगाया जाए तो आप समझ सकते हैं। रहीमन आह गरीब का, हरी से सहा न जाए, मरे चाम के भात से लोह भस्म हो जाए। बेघर ब्राह्मणों का शराब पड़ेगा जीते हुए नेताओं पर। मैं तो चुनावी हाल खबर में जनता का झुकाव देखने पूछने गई थी, पर हालत देख मुझे रहा नहीं गया। दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूक्रेन पर रशियन बम बारिश कर दिया हो। आज आप सबके साथ एक दुखद खबर को साझा कर रही हूँ। लोकतंत्र में जनता को मालिक का दर्जा है, फिर भी लोकतंत्र की हत्या कानून की आड़ में कैसे किया जाता है। देखिए उदाहरण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दृश्य देखकर। मैं बात कर रही हूँ बेतिया लोकसभा सुगौली प्रखंड के पंजियरबा पंचायत में बसे उन मासूम असहायों का, जिनके पक्के घरों को उनकी आंखों के सामने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। ज्ञात हो कि सुगौली अंचल अधिकारी के रूप में एक हैवान इंसान आया था, जिसका मुख्य काम था अतिक्रमण के नाम पर शहर गांव बाजार वालों को परेशान कर मोटा रकम उगाही करना। बेतिया राज के जमीन पर बरसों से बसे ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार के घरों को इसलिए तोड़ा कि बीजेपी के हैवानों ने सरकारी स्तर पर मकान तोड़ने का पूरा तिक्रमी जाल बिछा रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था, फिर भी सीओ ने गलत रिपोर्ट देकर घर तुड़वा दिया। इस घटना को पूरे तरीके से सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास किया गया, जबकि सच ये है कि ब्राह्मण मोहम्मदन के साथ सेना के जवानों का घर भी तोड़ा गया, मिट्टी में मिला दिया गया। एक बार भी स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी रोकना तो दूर की बात, देखने तक नहीं आए, जबकि ब्राह्मण के वोट से 3 बार उनके पिता एवं 3 बार स्वयं सांसद रहे। आज किस मुंह से चुनाव मैदान में वोट मांग रहे हैं? यह मेरा कहना नहीं बल्कि जनता का रोना है। तरस नहीं आई उन अधिकारियों को घर तोड़ते हुए, जबकि कई महिलाएं बहन एवं माँ बहनें पीड़ा से करा रही थी, कई बीमार थी, कई घरों में बेटियों का विवाह सुनिश्चित था, परंतु प्रशासन ने उन गरीबों के आवाज को बुलडोजर के तहत रौंद दिया। आपको, हमको, सबको सोचना है। आपको यह भी सोचना है कि हाई कोर्ट के बिना किसी स्पष्ट आदेश को कैसे तोड़ा गया। क्या आपका सांसद वकील होता तो कोई गरीब बेघर होता, अब लाचार बेबस अपनी जवान बेटियों की शादी कैसे करे, कैसे अपने सर पर छत को हासिल करे। आइए आपको सुनाते हैं बेघरों का दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। सुगौली ब्लॉक पंजियरबा पंचायत पंजियरबा गांव में मैं पहुंची हूं और यहां पर 2022 में बुलडोजर द्वारा बनाया घरों को, इतना मजबूत घर जिससे एक बुलडोजर खराब हो गया, लेकिन दूसरा मांगकर 200 करीब घर, 250 करीब घर ढा दिया गया। और देखिए किस तरीके से इन घरों को ढा दिया गया था 2022 में, जबकि ये मामला न्याय कोर्ट तक चला गया था। फिर भी प्रशासन द्वारा इस जगह को, इस घरों को, जबकि यहाँ पे करीबन 250 घर ब्राह्मण और मुस्लिमों का था, जिसको ढा दिया गया प्रशासन द्वारा। बुलडोजर से ये घर ढाया गया है। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और उसी मामले में मैं इस गांव में आई थी और ये मामला मुझे पता चला, तो मैं सोची कि क्यों ना इन लोगों का हाल ले लिया जाए, इन पीड़ित लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि इनकी क्या रुझान है इस बार वोट को लेकर। आइए हम बात करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कि खास तौर पे यहाँ पे देखिए कि ज्ञात हो कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय तक पटना में चल रहा है। आइए हम बात करेंगे, यहाँ पे गांव के सभी लोग इकट्ठा है, काफ़ी लोग हैं जिसमें ब्राह्मण मुस्लिम दोनों लोग हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या मामला हुआ था 2022 में, क्यों इनके घरों को ढा दिया गया था। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे अंकल जी लोग हैं, इन सबसे हम बात करेंगे, जानेंगे। जी अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या 2022 में क्या मामला हुआ था यहाँ पे? मामला सीओ आकर तोड़वा दिए। सीओ तोड़वा दिया, क्यों? जबकि ये मामला तो उच्च न्यायालय तक चला गया था, फिर क्यों ढा दिया गया घरों को? जबरदस्ती के क्या थी है, जबरदस्ती ढा दिया गया। ये चलते रहता ढा दे हमनी के रोड पर मामला तो उच्च न्यायालय तक चला गया था, लेकिन फिर भी इसको ढा दिया गया। सीओ के कहने से घर न ढे या पर केस रह के चलता, अभी तो कहे जे हमनी रुपया के बॉल पर ढाता नहीं सर। अच्छा, वो लोग बोल रहे थे कि हम रुपया के बॉल पे ढा रहे हैं।
सब कोई मिल के ढहवा देलक हमनी के रोड देख पानी पर सकते हैं पजार बल बनी। कि इन लोगों को किस तरह से इन लोगों को कितनी कठिनाई सहनी पड़ी होगी और क्या दशा हुआ होगा उस समय जब इन लोगों के घर को बनाया घर को मजबूत घर को तोड़ दिया गया। देखिए किस तरीके से कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैसे उन लोगों ने पैसे के बल पे घर को ढा दिया। हाँ पैसा के बल पर ढाते हम ई ढाए वाला नहीं के पर किसी खालवा में केस बता ना इहो ढाए के बाद रुपया के बल पर ढाता नहीं हो। अच्छा। हमनी के रुपया के बल पर ढाता नहीं सब। हाँ हई फालना के मारो हई फालना मारने उड़ने का भी आप लोगों को धमकी दिया गया? हाँ अच्छा, मारने के लिए भी बोला गया कि आप नहीं हटाइएगा तो मारेंगे आप लोगों को? बेरी धाने सहित बेरी उजाड़ के बिक देलक लोग, धान छिटा गल सब रोड़ा पत्थर में। पिछले 150 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं जी। और यहाँ पे जो ये ज़मीन जो देख रहे हैं ये शेख नबी, शेख जिया, शेख कुदरत के नाम पे भी है जी। पर उन लोगों ने जनाया है कि आम गज़र में जो है। तो जिससे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद ही ज़मीन देती है रहने के लिए, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं आवाम हैं उनको देती है रहने के लिए। यहाँ पे बिजली वगैरह भी देख सकती हैं आप, रोड वगैरह भी है गवर्नमेंट की, यानी हर एक सुविधा यहाँ पे है। पक्की रोड है ये तो? ये देख लिए। और यहाँ पे पक्की रोड है, समझिए बिजली कि है। लगभग 85-90 घर ऐसे हैं जो इंदिरा आवास से बना हुआ था। जी। जब ब्लॉक जो तोड़ना ही था, सीओ तोड़ना था, फिर दिया क्यों? जब हर एक चीज़ मुहैया करा कर सरकारी गवर्नमेंट से जैसे रोड हुआ, बिजली बत्ती हुआ, इंदिरा आवास के घर हुआ, ये सब देने के बावजूद तोड़ा क्यों? और दूसरी बात यह है कि आप जहाँ तक बताई हैं कि उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, चलने का मतलब ये कि अभी कोर्ट में चल रहा है, तो किस आदेश पे सीओ तोड़ा? जैसे तो आप लोगों ने उस समय पूछताछ नहीं की कि आप किस आधार पे तोड़ रहे हैं हमारे घर को? एक दिन की पहले की बात है, मैं खाना खा रहा था, सीओ और प्रशासन दोनों आया और आने के बाद यही जगह है, यहाँ पे आके ऐलान कर रहा था कल 8 बजे तक आप अपना घर को खाली कर लीजिए, नहीं तो हम अतिक्रमण द्वारा ढा देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि आप बताइए किस आधार पर तोड़ना चाहते हैं, तो सीओ बोला कि देखिए कागज़ पढ़िए। हमने कागज़ के पढ़ा तो उसमें भी लिखा हुआ था कि केस चल रहा है। तो हमने उनसे सवाल किया जब चल रहा है तो क्यों तोड़ रहे हैं आप? तो उसके साथ एक मिश्रा जी इंस्पेक्टर थे, वो थोड़ा यहाँ पे थे तो थोड़ा दबंगई कर रहे थे, जो आवाम भी परेशान थे उनसे। अच्छा, प्रशासन होकर दबंगई कर रहे थे? वहाँ जो थाना प्रभारी थे उनका दबंगई बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि वो थोड़ा मानसिकता एतबार से भी गलत आदमी थे वो। तो उनसे वो हमको लगे दबाने, तो सीओ हमें कहने लगा कि इसका फ़ोटो खींचो, इसका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। तो हमने कहा जी मेरा फ़ोटो भी सीओ खींचा और कहने लगा कि इसका हम फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है बढ़िया, सीओ बोला कि इसका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे हमको। तो हमने खींचो, फ़ोटो मेरा खींचा भी हुआ और इसके बाद वो चला गया। उसका कल होकर आया तो हमारे बहनोई जो मेरा ये घर है यहाँ पे सबसे बेहतरीन घर था, तोड़ रहा था, तो मेरा बहनोई वीडियो बना रहे थे, तो उसको एक थाना प्रभारी, जो थाना प्रभारी है वो गलत लैंग्वेज में बोला, मैंने गाली देकर उसको बोला बस मोबाइल छीनो, पकड़ो इसको। तो यहाँ तक इतना सख्ती किया था सीओ ने और थाना प्रभारी ने, एसडीएम सारे जो दो प्रभारी, प्रशासन खड़ा होकर घर तोड़वाया? जी 1-2 जैसे भी नहीं लाया था, लगभग 12-14 जैसे भी लेकर आया और सबको तोड़ा गया। लगभग कितने घर थे यहाँ पे? लगभग 250 करीब घर था। 250 घर को ढा दिया गया। कोई घर 2 मंजिल 3 मंजिल, कोई इंदिरा आवास से, समझिए कि 100% में 75% घर जो इंदिरा आवास से बना हुआ था। जब केस चल रहा था फिर भी घर को क्यों तोड़ दिया गया? जी मैं तो जब घर टूट गया जी तब मोबाइल के द्वारा बच्चा कहीं कहीं फ़ोटो खींच करके डाल दिया था लोग, तो हम लोग जब फ़ोटो देखे तब हम लोग आए और जब मैं आई तो पूरा घर टूट गया था। आज तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, उस वक्त लग रहा था कि ये शमशान है, पूरा खंडर शमशान है, कब्रिस्तान है, उस तरह से दिख रहा था। महिलाएं अलग चीख पुकार कर रही थी, बच्चे अलग चीख रहे थे, बच्चों के बदन पर कपड़े तक नहीं थे, चप्पल नहीं थे, खाने का नहीं था। इसी तरह तपती धूप थी, सितंबर का महीना था, यहाँ तक कि महिलाओं के वॉशरूम ज़िंदगी का जो ज़रूरियात होता है उसको भी तोड़ दिया करने का भी जगह नहीं था। जगह जगह बोरा प्लास्टिक लगा कर, जो कि सरकार कहती थी कि हर घर को शौचालय देंगे, क्योंकि हमारी माताओं बहनों को बीमारी होता है। हर घर, सरकार तो अभी भी कहती है कि हर एक गरीब को हम घर देंगे, तो यहाँ पे कहाँ से वो घर देंगे जब खुद एक गरीब का घर ढा दिए वो, तो कहाँ से वो घर देंगे गरीब को? घर देना तो दूर की बात है, जो छतें थीं उसको भी सरकार ने तोड़वा दिया। पूरे हिंदुस्तान में बुलडोज़र की सरकार चल रही है और अब की बार जो आवाम है ना, इस बुलडोज़र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ी है। जी बताइए, इस बार आप लोग चुनाव में क्या बदलाव करेंगे? जब आप लोग के साथ ऐसा कर दिया तो आप लोग चुनाव में इस बार क्या करना चाहते हैं? देखिए चुनाव की जहाँ तक बात है तो आप पूरे भारत में जी अभी रोटी
रोजी रोटी और विकास के लिए हवा चल गया है। और मोदी जी का मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख करके रोड पे बउआ रहे हैं। इतना खर्चा करके हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाए, आज बच्चे हमारे मैंने नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सरकारी जो भी मैंने चीज़ें थी उसको जो निजीकरण कर दिया गया। पहले तो है कि जो मोदी जी का लहर था, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते थे, तो आज के डेट में जो है हिंदू भाई लोग भी मुसलमान भाई। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का जो यहाँ पे जो मकान था उसको भी हिंदू मुस्लिम करके ही ढा दिया गया हो? जी, बस यही बात है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करके ही घर तोड़ा गया है। ये हमारे, लेकिन घर तो हिंदू का भी ढाया है ना, मुस्लिम और ब्राह्मणों का घर ढा दिया गया। तो यहाँ है हमारे भाई एक ब्राह्मण श्री नारायण मिश्रा इनका नाम है। इनसे पूछिए कि हिंदू मुस्लिम करके ही घर ये तोड़ा गया। ये जितने भी किया धारा ये भाजपाइयों का है। उस समय हमारे जायसवाल जी अभी तक एक बार तक नहीं आकर के देखे कि भाई वहाँ 200 घर को अभी सांसद है, जो अभी वर्तमान सांसद है। इससे पूर्व में उनके माने फादर भी 3 बिट रह चुके हैं, ये भी 3 बिट रह चुके हैं। एक बार आकर देखने तक नहीं आया कि चलो मुसलमान को बात साइड कीजिए कि हमारे वहाँ ब्राह्मण समाज के भी घर टूटा है, वो लोग भी गरीब हैं, किस हाल में वो रह रहे हैं, उनके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं। ये है ना हमारे साथ में, थोड़ा इधर भी दिखाइए कि क्या ये बात सत्य है कि क्या देखिए यहाँ पर सत्य बात ये है कि जो वो लोग मतलब कि जो भाजपा वाला लोग इसमें जाली से रचा और बोला कि जो हमारे यहाँ छठ होता है, उस जगह घाट पर छठ होता है। मुसलमान लोग को लड़का मुसलमान लोग दौड़ा उलट कर और लाते कतार देता है और साड़ी बोलता है लोग कि जो खींचता है। मतलब लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या सच में? ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं करते हैं, बस लोग अफवाह फैला दिए थे। हाँ, उसके बाद में मतलब कि इसमें मतलब कि जो रुपया देकर 26 लाख रुपया देकर ये घर तोड़वाया गया है। का देन है, सब भाजपा वाले ने सब किया। यहाँ पे हम लोग को पड़ोसी पूछिए कि छठ में हम लोग पुआर ले जाते थे, दरी अपना घर से लेकर बिछाते थे, पूछिए इनसे। आज भी मतलब कि जब पुआर लेके वो लोग को दिया जाता है, छठ जो व्रत करती है उन लोगों को बैठने के लिए मोहम्मदन लोग आज भी देता है। जी बहुत ज़्यादा हम लोग का मुसीबत का सामना करना पड़ा, समझे। एक तो धूप था, जिस दिन धूप था उस दिन धूप का सामना करना पड़ा, जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन बारिश का सामना करना पड़ता था। जी हम लोग का रोड पर भटक के अपना दिन निकाले थे। क्या कहीं भादों का समय था, हम लोग को तो बहुत दशा हुआ है। पानी में पानी हथिया का झपसा था, उसी वक्त में घर तोड़ दिया है लोग। उसी टाइम में घर तोड़ दिया। बताइए, बरसात का महीना चल रहा था और लोग खुले आसमान के नीचे बारिश का सामना कर रहे थे। आप लोग कोई पल्ली लिया कर दिया तो हम लोग तान करके कभी कहीं रहा तो इधर से कपड़ा भेजा, उधर से भेजा, सब बर बिछाना खाने पीने का सामान सब भीज गया। चल कर देखिए ना, अभी सड़ भी गया है लोग बिछाना उछाना। लोग क्या करो, अभी उसी दशा में है। मुड़ाई बनाया है, सब मुड़ाई चूता है। अब क्या करें हम? अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से तो हम वो बड़ा था धक्का, तो प्रशासन तो बोला घर से इकलो घर में कोई घुसे था जल्दी इकलो लेडीज भी प्रशासन बहुत ज़्यादा था। कम से कम 1200 प्रशासन था, नहीं 1200 तक प्रशासन आया था। और उसमें तो सब चारों ओर एक आदमी लोग के हर चीज के साधन लेकर आया था लोग प्रशासन। आंसू गैस भी था और सबके हाथ में मतलब ये बेत था, रोल था हाथ में, सब टाइट था, समझे। और सब हम लोग का धमका कर बोला। कल बुलडोजर आने का समय था। आज शाम में 5 बजे शाम में आकर मैक द्वारा हम लोग को मतलब धमकी देकर के जल्दी घर खाली कीजिए, नहीं तो कल हम लोग कल आएंगे तो धक्का मार करके हम लोग घर से निकाल कर घर तोड़वाएंगे। मौका था पैसा, हमनी के मौका था पैसा, हमनी के पैसा मिली तो काहे ना यार। घर में पटड़ी लागले रहे तो हमर घर टूटे, पैसा ना मिली तो नहीं बना रहे। नए घर रहे, पटरी खुलल ना रहे, तले घर जेसीपी लगवा के एक घर पर 7 गो जेसीपी लगवा के ढावा। एक घर पे 7 जेसीपी लगा है। रानी झोकावत हमनी के कोनो मुसीबत में बानी से ये बेरा खनिया मिरुआ तानी से ये बेरा खनिया हमनी के जब ये कि घर बन ही रहा था, एक दिन भी आप उस घर में नहीं रह पाए और घर को ढा दिया गया। हमनी नहीं जानता नहीं से कौन हमनी के आफत आइल बा। हमनी हमर बाल बच्चा एको दिन हमरा घर में रहल के इतना उम्र कमा के हमनी के सारा बर्बाद अपना घर में कर लेले बानी। ये बेरा रानी झोकावत तो रोत के घर में हमनी के लुकाए रहत नहीं से एक कोना हमनी के शर्म नहीं के इतना घर में हमनी साल में जस कमवा के घर बनोनी से आज ले हमनी पानी कच कच के घर में होत है। हमनी के यार नहीं हो रही है। इन लोगों को इतना तकलीफ पहुंचाया गया है
हिंदू मुसलमान करके घर को तोड़ा गया। भाजपा के देन है, वो भाजपा इतना धमकी देखा देखा करके हम लोग का घर तोड़वाया, समझे। हमारे गांव में, हमारे पोखरा पर हिंदू मुस्लिम का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उन लोगों के जरिए बताया जा रहा है कि मुस्लिम लोग जो छठ होता है उस डाला को लात से कचाड़ दिया जाता है। धर्म तो सब किसी का धर्म होता है, भगवान तो हर इंसान के लिए भगवान है। भगवान के मतलब भगवान के पूजा के हम लोग लात से कैसे मतलब दबाव करेंगे। पुआर आया पली हमन ये देवे निसन बिछा के वहां रहेला सुतेला यहाँ तक चलक सारा घाट साफ कैलक लोग, हमनी के गार्जियन लोग, बेटा लोग, मालिक लोग सारा घाट कैलक छठी घाट के लिपने के लिए हम लोग छठी घाट के लिपने के लिए अपना बैल भैंस के लैट्रिन देते हैं। घाट भी सजाते हैं जी, हम लोग घाट भी सजाते हैं। और तब हम लोग का साथ देखिए कितना विश्वासघात किया गया। वोट मांगने आए हैं कि नहीं? अभी वोट मांगे ना वोट मांगे हम लोग से वोट मांगने आएगा, उसको शर्म नहीं लगेगा, शर्म लगेगा हम लोग का पास। अच्छा, वो यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो पिटाएंगे भी? पत्थर से मारेंगे हम। देख सकते हैं कि महिलाओं में अधिकतर सबसे ज्यादा महिलाओं में आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि इनके साथ वाकई ज्यादती हुआ है। देख सकते हैं कि ये लोग कितना गुस्सा में है, और ये लोग साफ तौर पे कहती है कि अगर बीजेपी प्रत्याशी यानी कि यहाँ के वर्तमान सांसद अगर हम लोगों से वोट मांगने आएंगे तो हम लोग फट्टा और रोड़ा से उनकी पिटाई करेंगे। क्योंकि जब इनके साथ ज्यादती हुआ, जब इनको घर तोड़ दिया गया इनका, जब ये धूप और बारिश का सामना खुले आसमान में कर रही थी, तब यहाँ के विधायक या वर्तमान सांसद एक बार भी लोगों हाल या खबर लेने नहीं आए, तो वोट मांगने किस मुंह से आएंगे? इन लोगों का कहना है। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।